हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली क्या है कि एल्वियोली से ब्लड में और ब्लड से टिश्यूज में गैसेस एक्सचेंज होती है। इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहाँ पे एक्सचेंज होती है वो पढ़ते हैं। ये है एल्वियोली। तो एल्वियोली हमारे लंग्स का मेन पार्ट है जहां से गैसेस एक्सचेंज होगी। तो ये एक एल्वियोली नहीं है, ये बहुत सारे एल्वियोली है। तो ये देखो बैलून जैसी स्ट्रक्चर्स है कितनी सारी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये देखो कितने सारे एल्वियोलीज हैं। तो हमारे लंग्स में बहुत सारे एल्वियोलीज होते हैं और हर एल्वियोली के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है। ये रेड ब्लू कलर की जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये है ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज क्यों होती है? क्योंकि लंग्स से ही तो ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज होगा। ब्लड से लंग्स में और लंग्स से ब्लड में जो गैसेज एक्सचेंज होगी वो इस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होंगी। तो मैं एल्वियोली की इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसी होती है। अंदर से देखिए बिल्कुल खाली है, जैसे कटोरा होता है। तो ये क्यों अंदर से खाली है? क्योंकि अंदर एयर भरी जाएगी। एयर जो है उसके बाद ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इस एयर सैक में चला जाएगा। अब मैं आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ ह्यूमन लंग्स के बारे में। सबसे पहले है कि हर ह्यूमन लंग के अंदर लगभग 500 मिलियन एल्वियोलीज होती हैं। लगभग 50 करोड़ एल्वियोली एक लंग्स के अंदर। देखो कितने एल्वियोलीज होते हैं हमारे लंग में। मैं एक लंग की बात कर रहा हूँ, एक लंग में 50 करोड़ एल्वियोली होती है। तो एल्वियोली का साइज कितना छोटा होगा। अब है राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। कि जो हमारा हार्ट होता है ना, ऊपर से तो ठीक है सेंटर में है, बट नीचे से वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका होता है। तो लेफ्ट की साइड पे लंग्स ज़्यादा है, हार्ट ज़्यादा है और राइट की साइड पे कम है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको जगह देने के लिए लेफ्ट लंग का साइज थोड़ा छोटा होता है और राइट लंग जो है वो बड़ा होता है। अब है लंग फ्लोट्स ऑन वाटर। तो डेफिनेटली फ्लोट करेगा। क्यों? अगर लंग्स को निकाल के वाटर के अंदर डाल दिया जाए तो वो फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर तो एयर सैक है बहुत सारे। एल्वियोली है, एल्वियोली एयर सैक है, तो कितने सारे 50 करोड़ तो एल्वियोलीज है। तो डेफिनेटली वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। अब है आवर बॉडी यूज ओनली 5% ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड, 95% इज एक्सहेल्ड एज इट इज। कितनी हैरानी की बात है कि जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उसमें से 5% ही हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। बाकी की 95% फिर सांस के थ्रू बाहर निकल जाती है ना अमेजिंग। तो अगर सारी की सारी ऑक्सीजन यूज हो जाए तो फिर क्या होगा। We exhale 17.5 milliliter of water also. That's why we observe smoke in chilling winter. कई बार होता है ना, सर्दियों बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हमारे मुंह से धुआं निकलता है। वो धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, हम तो वाटर भी छोड़ते हैं, बट हमारे लंग्स जो है वो गर्म होते हैं और इसलिए गर्म हवा छोड़ते हैं। तो वाटर वेपर जब बाहर निकलते हैं, बाहर की ठंडी हवा में आकर वो चिल्ड हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। वाटर वेपर जब कंडेंस होंगे तो वो स्मोक के फॉर्म में हमें दिखेंगे। अगर लंग्स लाइक वार्म एयर ओनली, हमारे लंग्स को सिर्फ गर्म हवा पसंद होती है। अगर ठंडी हवा दोगे ना तो लंग्स खराब हो जाएंगे, खांसी जुकाम हो जाएगा हमें। तो इसलिए इसको हमेशा गर्म हवा पसंद होती है। अब पढ़ते हैं एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एल्वियोली। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में एक्चुअली एक्सचेंज कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल्वियोली जो है वो भी, क्योंकि हर हमारी बॉडी का हर पार्ट तो सेल का बना हुआ है, तो एल्वियोली भी सेल्स की बनी हुई है। उसका नाम क्या है? स्कैमस एपिथीलियम। एल्वियोली सिंगल सेल, देखो ये सिंगल सेल की लेयर है, ये एक सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो सिंगल सेल है। तो ये सिंगल सेल जो है वो किसका बना? स्कैमस एपिथीलियम। उसके बाद ये जो सेल है ना, ये वाले, ये ब्लड कैपिलरीज के, ये भी, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड कैपिलरीज जो है वो सिंगल सेल की होती है, सिंगल सेल की लेयर होती है इनकी। तो ये जो एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज की एंडोथीलियम। एंडोथीलियम सेल का बना होता है ब्लड कैपिलरीज। तो इनके बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये वाली जो व्हाइट कलर की है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो तीनों को अगर आप जोड़ दो, तीनों लेयर्स को आप जोड़ दो, तो वहां पे जो साइज है वो सिर्फ डायमीटर जो है या फिर साइज जो है वो 1 मिलीमीटर होगा। तो 1 मिलीमीटर साइज बहुत पतला होता है। इतना पतला होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से एक्सचेंज हो सकती है। ऑक्सीजन बड़ी आसानी से इस मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में जा सकती है और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो बड़ी आसानी से एल्वियोली में चली जाएगी। तो ये इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली के अंदर एक्सचेंज होती है। अब इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में गई और क्यों कार्बन। ये है इसका रीजन। तो रीजन क्या है कि एल्वियोली के अंदर देखिए पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है पहले उसके बारे में बताता हूँ आपको।
पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि देखिए गैस जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है। तो एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसमें से किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि कितनी सारी गैसेस हैं, उसमें से ऑक्सीजन भी है, तो टोटल प्रेशर में से ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो हम उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड के कितना है 40 mmHg। तो ये दो प्रेशर है ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर। तो इनमें से ज्यादा प्रेशर किसका है? अगर मैं आपको बताऊं कि डिफ्यूजन प्रोसेस आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर से लो प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलना। कोई चीज अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हम उसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस ही चलेगा। डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे चलेगा? देखो ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो जिसका प्रेशर ज्यादा है वो कम प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड की तरफ जाएगी, तो ब्लड में चली गई। ब्लड में कहाँ पे गई? फिर कलेक्ट होके पल्मोनरी वेन्स के अंदर चली गई। ये है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से ये जाएगी हार्ट में। तो वेन क्या होती है? वो ब्लड वेसल होता है जो लंग्स से हार्ट की तरफ जाता है, हम उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो हार्ट के अंदर जब ब्लड गया, उसके बाद जब ये बाहर आएगा, देखिए ये अब जो ब्लड है ये कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट से बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू। सिस्टेमिक आर्टरी का मतलब सिस्टेमिक का मतलब है सिस्टम। तो बॉडी एक सिस्टम है और बॉडी के अंदर जब ब्लड जाएगा आर्टरीज के थ्रू, देखो हार्ट से अंदर, हार्ट के बाहर जब कोई ब्लड वेसल आता है तो हम उसको आर्टरी बोलते हैं। तो सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू जब ब्लड बाहर आया तो वो चला गया बॉडी टिश्यू के अंदर। जब बॉडी टिश्यू के अंदर जा रहा था तब भी इसका पार्शियल प्रेशर देखो ऑक्सीजन का ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। ऑक्सीजन का 95 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। अभी भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होगी बॉडी टिश्यूज के अंदर। तो बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। देखिए अब पार्शियल प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो ऑक्सीजन जो है वो उसका पार्शियल प्रेशर 40 है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है, सिर्फ 5 mmHg का डिफरेंस है। बट फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसका रीजन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले 20 से 25 गुना ज्यादा डिजोल्व होती है ब्लड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से डिजोल्व होगी ब्लड के अंदर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब चलेगा कहाँ पे? सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू। उसके बाद ये गया हार्ट में, हार्ट से चला गया ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू एल्वियोली में। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो गई ब्लड से एल्वियोली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my YouTube channel.